गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने शुरू किया था पिछले अध्याय में अध्याय 13, जो मतलब आज़ादी के बाद भारत की स्थापना और उसके विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखो बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष बहुत सारी समस्याएं आकर खड़ी हो गई। क्यों? कैसी समस्याएं? एक तो भारत आज़ाद हुआ, उस समय बंटवारा भी हो गया, तो बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ गए। लगभग 1 करोड़ की शरणार्थी में तो उनको रहने, काम देने, खाने पीने की व्यवस्था। दूसरी तरफ हमारे देश में छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, उन राज्यों को एक करना, एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करना, ये महत्वपूर्ण एक समस्या थी। उसके बाद हमारे भारत की सबसे अधिक जनसंख्या, लगभग 90% जनसंख्या, थोड़ा सा अधिक का है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 90% जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर थी। जबकि कृषि में उस तरह के उत्पादन हमारे यहाँ नहीं हो रहे थे, उस तरह की स्थिति कृषि की हमारी नहीं थी, तो एक समस्या थी। हमारे यहाँ जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनकी स्थिति खराब हो गई थी, वो समस्या थी। उसके बाद हमारे देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, उनको एक कानून के तहत लाना, ये भी एक समस्या थी। बहुत सारे लोगों ने उस समय राय दिया कि पाकिस्तान की तरह ही इसको एक धर्म राष्ट्र बनाना चाहिए, लेकिन हमारे जो राष्ट्रवादी नेताओं थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन्होंने इस बात को नकारा और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, जिसमें सभी धर्मों को यहाँ पर बराबर मान्यता है। हर धर्म के बराबर मानने वाले यहाँ पर लोग हैं, हर धर्म को यहाँ पर बराबर मान्यता है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपना कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति हमारे रही, लेकिन इतिहास में बहुत कम ही ऐसा समय आता है जब हम एक इतिहास से दूसरे इतिहास में प्रवेश करते हैं। यानी एक ही रात में, वो 15 अगस्त की रात, एक ही रात में हम अंग्रेजों का इतिहास छोड़ रहे थे और भारतीय इतिहास में हम कदम रख रहे थे। यानी बहुत कम ऐसा समय देखने को मिलता है जब एक इतिहास खत्म हो रहा है और दूसरा इतिहास खत्म शुरू हो रहा है, और उसमें एक नई आशा, नई उमंग लेकर आदमी जीने को तत्पर है। उसके पास कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं के बावजूद भी उसके अंदर एक नई खुशी है। क्योंकि 200 वर्षों तक जो शासन किया और 200 वर्षों तक हमारे लोगों के, हमारे भारतीय नेताओं के, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के जो मन की प्रतिज्ञा थी, वो अब सफल हुआ था। तो उस सफलता में वो लोग नई आशा उनको दिख रही थी, नई दिशा में कदम उन्होंने रख रहे थे, और एक भारत का निर्माण, एक सशस्त्र हिंदुस्तान का निर्माण वो लोग करना चाहते थे और उसके लिए वो कटिबद्ध भी थे। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी। दूसरे बात, हमारे भारत के एक आर्थिक विकास की समस्याएं भी थी। मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ लगभग 90% जनसंख्या यहाँ पर कृषि पर निर्भर करती थी। उसके बावजूद में कृषि में बहुत सारी समस्याएं थी, उस प्रकार की उपज नहीं थी, उतने अन्न नहीं थे कि सब लोगों को भोजन दिया जा सके। इसलिए हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप एक वक्त का खाना बचाइए, यानी एक वक्त का खाना बचाएंगे तो आप उसको दूसरे वक्त में खा सकेंगे। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हमारे देश में हो गई थी। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ रहते थे, सबको एक सूत्र में लाना, ये भी एक कठिन समस्या थी। सबको एक धर्म, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, तो उसको एक बराबर मान्यता देना, ये कठिन समस्या थी। और यही कारण था कि संविधान का निर्माण हुआ। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे, आदिवासी, जो छुआछूत से पीड़ित थे, उनको हमारे भारत में, हमारे संविधान में उनको एक अलग संरक्षण देने का प्रावधान किया गया। यानी हर तरह की विकास की काम की गई, जिससे भारत एक सशक्त राष्ट्र बन पाए। और यही देन था कि उस समय हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा किए गए सफल प्रयास और उनके
कर्मों के द्वारा हम आज इस स्थिति में खड़ी हैं कि इतने दिन दूसरे राज्यों के शासन होने के बावजूद भी, इतने वर्षों तक हमें शोषित होने के बावजूद भी, इतने वर्षों तक हमारा शोषण किया गया, उसके बावजूद भी हम आज अपने दम पर हर चीज में दुनिया में अपना एक लोहा मनवा रहे हैं। हम खड़े हैं और दुनिया हमारी तरफ देख रही है। बहुत सारे राष्ट्र भी आपको उपनिवेश में कायम थे, बहुत सारे राष्ट्रों पर भी दूसरे राज्य का था, लेकिन वो राज्य आज नहीं दिखते हैं, वो राष्ट्र आज नहीं कहीं दिखते हैं, आज उनका नाम सुनने में नहीं आता है। लेकिन हमारा देश है कि हमारे युवाओं, हमारे राष्ट्र प्रेमियों, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की क्षमता और उनकी कुशल बुद्धि के कारण आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम हर क्षेत्र में अपना विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उस समय चाहा कि हमारा देश भी पाकिस्तान की तरह एक धर्म वाला देश बन जाए, लेकिन हमारे कुछ राष्ट्रवादी नेता जो थे, जो राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसको नकारा और हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जहाँ की सभी धर्मों को बराबर मान्यता है। हमारे संविधान में जो एक आम नागरिक है उसको सर्व अधिकार प्राप्त है, उसको सभी अधिकार प्राप्त है एक दूसरे व्यक्ति से। यानी हमारे देश का जो एक आम नागरिक है, आम आदमी है, उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त है। विकास और एकता के साथ राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसको साथ साथ चलने के लिए मतभेदों एवं हिंसक टकराव को समाप्त करना अनिवार्य था और वही कारण था कि सांप्रदायिकता के साथ साथ जातिवाद, अमीर गरीब, शहर गांव आदि के बीच गहरे मतभेद एवं दूरियां थी। यानी इन लोगों के बीच काफी एक मतभेद था, एक दूरियां बनी हुई थी। इन दूरियों को खत्म करना, इन चीजों को समाप्त करना, इन दूरियों को मिटाना आजादी के बाद या आजादी से भी बड़ी चुनौती थी। आजादी के बाद इन समस्याओं से निपटना बड़ी चुनौती थी, लेकिन धीरे धीरे उन चुनौतियों से निपट कर भारत निकल कर आया और एक विकास के पथ पर ये पटरी पर आया और एक विकास के पथ पर आगे चल पड़ा। इसमें संविधान का निर्माण हुआ, जिस नियम के तहत हमारा देश का कानून चलता है, उसका राज चलता है। यानी संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारत के सारे लोग संविधान के अंदर आते हैं और संविधान के द्वारा एक आम नागरिक को सबसे अधिक अधिकार प्राप्त है। तो आजादी के बाद संविधान की जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय कैबिनेट मिशन को। ये एक चुनौती भरा था संविधान लिखना, क्योंकि भारत में अलग धर्म, अलग जाति के लोग रहते थे, अलग बोली, अलग भाषा के लोग रहते थे। यहाँ वो बनाना संविधान एक कठिन कार्य था। क्यों? क्योंकि कोई नियम, अगर कोई कानून बनता था तो वो किसी धर्म पर लागू होता था, किसी धर्म पर नहीं लागू होता था। तो इस तरह की तमाम समस्याएं थी संविधान के निर्माण में। लेकिन इसके बाद भी इसके गठन के लिए लगभग 300 प्रतिनिधि, यानी 300 प्रतिनिधि सदस्य देश भर से चुनकर आए और इन्हीं सदस्यों को 20 सितंबर 1946 से नवंबर 1949 तक गंभीर विचार विमर्श करने के बाद भारत का संविधान लिखा गया। यानी इतने सालों तक, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक लगभग 3 साल उस पर गहन अध्ययन करने के बाद संविधान का निर्माण किया गया। सोचिए कितना कठिन कार्य था कि लगभग 3 साल लग गए संविधान के निर्माण में। तो संविधान का निर्माण हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संविधान के और भी बारे में पढ़ेंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में और भी बातों को जानेंगे। इसके बाद और भी सारा टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। अगला टॉपिक जो है आप लोग पढ़ के आइएगा, जिससे आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। धन्यवाद।